नमस्कार दोस्तों। लर्न तो इजी वे चैनल में आपका स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में। जानेंगे रेंज क्या है, इसे निकालते कैसे हैं। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का मैथ में आपके अंदर आता है। ये स्टैटिस्टिक्स का मैथ है। ठीक है, तो समझते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है। तो रेंज को हिंदी में विस्तार कहते हैं। रेंज से क्वेश्चन तीन तरीके से आता है। ठीक है, द क्वेश्चन इन द रेंज आर गिवन इन द थ्री वेज। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन जो रेंज से आता है ये तीन तरीकों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कुछ नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है। डेटा दिया हुआ 10, 36, 46, 32, 38, 23, 47, 50, और इसको कैसे इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद कैलकुलेट ऑफ रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है L माइनस एस। एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू और एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आर का मतलब रेंज, शॉर्टकट में रेंज को आर से डिनोट किया जाता है। एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू और एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो डेटा दिया हुआ है इसमें देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि 10 स्मॉलेस्ट है और सबसे हाईएस्ट 50। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फार्मूला ही है L माइनस एस। तो L तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 मिला और लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग को 50 मिला। तो L की जगह हम लोग 50 लिखें। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, और एस की जगह हम लोग 10 लिखे जो लोएस्ट वैल्यू है। दोनों को माइनस किए। ठीक है, तो 50 में 10 माइनस हुआ तो रेंज निकल के आया 40। सिंपल से क्वेश्चन था। रेंज निकालना बहुत आसान होता है। आप हाईएस्ट वैल्यू से माइनस कर दीजिए लोएस्ट वैल्यू को, जो डेटा दिया रहेगा उससे रेंज निकल जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि आपका इसका कोएफिशिएंट निकालना हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको निकालने के लिए हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है आपका L माइनस एस और L प्लस एस। L माइनस एस बाई L प्लस एस। ठीक है, तो L माइनस एस हम लोग पता है पहले निकाल चुके थे, 50 माइनस 10। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग एक बार माइनस करेंगे ऊपर वाले साथ और दूसरे बार प्लस कर देंगे। L माइनस एस माइनस करना है, फिर प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 50 माइनस 10 किए तो आपका 50 माइनस 10 तो 40 और 50 प्लस 10 तो 60। फिर दोनों को जब डिवाइड किए तो आंसर आया आपका 0.666। यहाँ पर देखिए हम लोग दशमलव के बाद दो संख्या में जो तीसरा वाला संख्या होता है वो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक जो दूसरा संख्या होता है, ठीक है, उसका एक वैल्यू बढ़ जाता है। दशमलव के बाद दो संख्या के बाद तीसरा वाला संख्या अगर 5 से ज़्यादा होता है, दशमलव के बाद नॉर्मली दो ही संख्या लेते हैं हम लोग। इसी कारण से जो तीसरा वाला संख्या होता है जो हट जाता है, दूसरा वाला संख्या का एक वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद दो ही संख्या लेते हैं। तीसरा वाला अगर 5 से ज़्यादा होगा तभी ये वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा रेंज का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रेंज का ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ दिया गया है। सिंपल से द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स इज एज अंडर, फाइंड आउट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी नॉर्मल जैसे नंबर दिया था उसी प्रकार से यहाँ रोल नंबर देकर रखा गया। तो ये कोई डेटा नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर है। मेन जो मार्क्स है यहाँ है, तो इसी से हम लोग को रेंज निकालना पड़ेगा। सेम जो क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट देखे थे उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ये रोल नंबर और मार्क्स दोनों में दिया हुआ है। सिंपल सा डेटा दिया हुआ था उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ रोल नंबर दिया हुआ है और ये मार्क्स है, तो हम लोग उसी की तरफ पकड़ेंगे, मार्क्स का ही काम करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेंज जैसे निकालते हुए, कैलकुलेशन ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस। तो L जो है आपका लार्जेस्ट वैल्यू है और S स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो रोल नंबर को तो हम लोग इग्नोर करते हैं। मार्क्स में देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो मार्क्स में दिया गया है वो आपका यहाँ पर है 92। देख सकते हैं 92 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट वैल्यू जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 12 सबसे लोएस्ट वैल्यू है इस डेटा का। तो फिर जैसे रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। तो L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू से हम लोग माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को। ठीक है, दोनों का माइनस कर दिए तो आपका ये रेंज निकल जाता है। 92 से 12 को माइनस किए तो 80 निकला।
ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया गया है कि आर का मतलब रेंज होता है, और एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, और एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका फिर कोएफिशिएंट निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये दिया गया है एल माइनस एस और एल प्लस एस। तो 92 से -12 करेंगे तो आपका 80 आएगा, और 92 प्लस 12 करेंगे तो 104 आएगा। फिर जब इसी को डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 0.769। फिर देखिए ये दो दशमलव बाद दो संख्या है जो है, तीसरा संख्या जो है वो आपका बड़ा है 5 से, इसी कारण से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एक्चुअल वैल्यू होगा वो आपका 0.77, जो 6 से और मतलब ऑटोमेटिक 7 बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का सिंपल डेटा के हिसाब से। ठीक है, ये हम लोग दो क्वेश्चन देखे, वो था इंडिविजुअल सीरीज का। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आता है डिस्क्रीट सीरीज। चलिए आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो वो जो क्वेश्चन दोनों पहले देखे थे वो था इंडिविजुअल सीरीज, और ये आपका है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें भी रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, और डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो डेटा यहाँ देखिए, वेट दिया हुआ है इन केजी, कुछ लोगों के मतलब कोई पर्सन है, पर्सन का वेट दिया हुआ है, जैसे 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 और 80। नंबर ऑफ पर्सन देके रखा गया कि 60 केजी का एक पर्सन है, 61 केजी का 3 पर्सन है, 62 का 5 है, 63 का 7 है, 65 का 10 है। इस तरीके से आपका नंबर दिया हुआ है। इसे हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं कि आपका एक पर्सन जो है मतलब 61 केजी कितना पर्सन है। ठीक है, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो डेटा दिया हुआ है। एक तो आपका इसको जो वेट दिया हुआ है उसे हम लोग एक्स मानते हैं, और जो आपका नीचे दिया गया है डेटा उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो दो डेटा है, इससे रेंज कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला में इसमें देखते हैं आपका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सिंपल से बात बता दे रहे कि आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज निकालने में कोई काम नहीं आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इग्नोर करते हैं। सिंपल सा जो एक्स डेटा दिया हुआ रहता है ऊपर में, सिर्फ उसी को ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसी फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हुए सिर्फ हाईएस्ट ऊपर का डेटा देखेंगे। तो सबसे ऊपर में जो डेटा दिया हुआ है वो है 60, सबसे आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू है 80। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला के हिसाब से एल माइनस एस करेंगे। तो 80 आपका लार्जेस्ट वैल्यू है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपका 60 है, दोनों को माइनस किए तो आपका निकला जो रेंज निकला वो आपका निकला 20। ठीक है, तो फिर वही आपका आर डिनोट कर रहा है रेंज को, एल मतलब हो रहा है आपका लार्जेस्ट वैल्यू, और एस मतलब हो रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला ठीक वही है जो हम लोग दोनों क्वेश्चन में देखे थे, एल माइनस एस और एल प्लस एस। तो आपका 80 हाईएस्ट वैल्यू है, 60 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसमें माइनस किया जाएगा, दूसरा वाला में प्लस किया जाएगा। 80 माइनस 60 किए तो आपका 20 आया, और 80 प्लस 60 किए तो 140 आया। दोनों को डिवाइड किए तो आया आपका 0.14। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका हो गया 0.1। सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दो ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका एक्स और एफ दिया हुआ है। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स को लेकर काम किए थे, सेम इसमें भी हम लोग सिर्फ एक्स को लेकर के काम करेंगे। रेंज निकालने का बोला गया है इसमें भी। तो रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस। तो इसमें देखिए जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपका 10 है, और हाईएस्ट वैल्यू इसमें 50 है। ठीक है, तो रेंज निकालेंगे आपका 50 माइनस 10 कितना हो गया आपका 40। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इसका एल का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कोएफिशिएंट का बात करें तो कोएफिशिएंट आपके वही एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। तो एल माइनस एस मतलब 50 माइनस 10 किए तो आया 40, और 50 प्लस 10 किए तो आया 60। 60 से 40 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666। और नियम के हिसाब से आपका अगर दो दशमलव के बाद, दो संख्या के बाद अगर उसके बाद वाला तीसरा संख्या अगर 5 से ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक दूसरा संख्या होता है वो उसका एक वैल्यू बढ़ जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो आपका निकला वो 0.67, क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद एक और जो संख्या था वो 5 से ज़्यादा था, इसी वजह से सेकेंड वाला क्या हो गया 7 बन गया। यह हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज का। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। तो कैलकुलेट रेंज एंड इस कोएफिशिएंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ये लास्ट टाइप्स होता है क्वेश्चन आने का रेंज का। तो कंटिन्यूस सीरीज में बेसिकली आपका दो दिया गया। एक तो इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री,
जैसे मार्क्स लिखा गया यहाँ पर 10 से 20, 20 के बाद 20 से स्टार्ट होता है, फिर 30, 30 से बाद फिर 30 से 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद 50 से 60। ये कंटिन्यू चलते रहता है, इसी कारण से इसका नाम रखा गया है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें आपका फिर नीचे फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो 10 से 20 से जो स्टूडेंट है, ये नीचे वाला फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं कि इसमें रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन लिखने के बाद कैलकुलेशन ऑफ रेंज, और रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। तो आपका यहाँ पर इसमें भी हम लोग फ्रिक्वेंसी को इग्नोर करते हैं, सिर्फ जो क्लास बाउंड्री दिया हुआ है इसी से हम लोग काम लेते हैं। तो यहाँ इसमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो आपका 60 यहाँ पर, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिया हुआ है इस घर में वो आपका 10 है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉलेस्ट है, और हाईएस्ट कितना है 60। तो हम लोग का L माइनस एस में जो 60 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू में बैठेगा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू में आपका आ गया 10, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला वही होता है कि आपका L माइनस एस दोनों का माइनस किए तो आपका आया 50, ठीक है। सिंपल सी बात ये देखना, जो क्लास बाउंड्री में अगर रहेगा तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है जहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाता है, और जहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू हो जाता है। ये कंटिन्यू दिया रहता है, इसी कारण इसकी वजह हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो रेंज निकालने के बाद हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट में लगा में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस और L प्लस एस। तो L माइनस एस किया गया, 60 से माइनस 10 किया तो 50 आया, और L प्लस एस किया तो आपका आया 70। 70 से 50 जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.7, और एक्चुअल जो इसका आपका आंसर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो हो गया 0। कंटिन्यूअस सीरीज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 इंडिविजुअल्स, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें भी रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। इसमें भी आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ दो तरीके से, एक आपका एज है, एज दिया हुआ है इन ईयर्स, एज ईयर्स में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पर्सन जिसे हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका इसमें 10 से 20 पहला जो घर है, उसके बाद दूसरा घर जो है वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में 20 से खत्म हो रहा था, फिर 20 से स्टार्ट होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 के बाद 21 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट, और ये क्लास लिमिट को हम लोगों को बदलना पड़ता है क्लास बाउंड्री में। क्लास बाउंड्री बदलने के लिए सिंपल सी बात हम ये करते हैं कि जो फर्स्ट का जो घर जो जहाँ खत्म हो रहा, ठीक है, और सेकेंड जो घर जहाँ स्टार्ट हो रहा, तो फर्स्ट का घर आपका 20 में खत्म हो रहा, स्टार्ट हो रहा, और सेकेंड का घर स्टार्ट हो रहा 21 में। तो 21 से 20 को माइनस करते हैं, कितना निकला 1, और 1 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उतना ही हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वाला में माइनस करते हैं, सेकेंड वाला में जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आने से हम लोग को एक डेटा टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने से हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेशन टेबल फॉर क्लास बाउंड्री, क्योंकि ये क्लास लिमिट में है और हम लोग को बदलना पड़ा क्लास बाउंड्री में। तो क्लास बाउंड्री के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ था फर्स्ट टेबल में, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे फर्स्ट उतार देते हैं, एज इन ईयर्स, ठीक है, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, और सेकेंड वाला हम लोग क्लास बाउंड्री में जो फ्रिक्वेंसी दिया उसे उतार देते हैं। सेकेंड जो कॉलम है आपको फ्रिक्वेंसी में जो फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम उतार देते हैं। थर्ड कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बदलने के लिए सिंपल से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि यहाँ पर आपका जो नंबर है फर्स्ट घर का वो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 20, और ख़त्म हो रहा आपका मतलब स्टार्ट हो रहा 21 में, ठीक है। तो दोनों को माइनस किया जाता है तो निकलता है 1, उल्टा माइनस किया सीधा। तो 1 से भी हम लोग 2 को डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो आएगा आपका 0.5, है ना। तो 0.5 जो है जो फर्स्ट वाला घर में वो माइनस हो जाता है, सेकेंड वाला में प्लस हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, जो दोनों में अंतर है वो 20, 21 से 20 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और क्या होता है कि आपका ये जो आपका 16 जो घर है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 0.5 माइनस करते हैं, दूसरा 0.5 प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका 0.5 माइनस करने से 15.5 पे यहाँ आपका 15.5 हो जाएगा, इसको प्लस करने से 20.5 हो जाएगा। सेकेंड में दोबारा जब माइनस करेंगे तो आपका 20.5 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 25.5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.5 माइनस कर देने से और 0.5 प्लस कर देने से दोनों घर आपस में ये जुड़ जाता है, मतलब एक हो जाता है। यहाँ पर 25 से खत्म हो रहा है 20.5 में, और यहाँ पर 20.5 से ही स्टार्ट हो रहा है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं
क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बदलते हैं। अब क्लास बाउंड्री बदलने से आपका सब सेम हो जाता है। ठीक है, इसका रेंज निकालने के लिए क्या कहते हैं आपका, फिर वही एल माइनस एस, एल लार्जेस्ट वैल्यू है और एस क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम लोग जैसे ही क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बदल देते हैं, ठीक है, तो क्लास लिमिट का इसमें कोई काम नहीं आता। फिर क्लास बाउंड्री से ही हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो क्लास लिमिट में, क्लास बाउंड्री में आपका जो लोएस्ट वैल्यू है वो 15.5 है, हाईएस्ट वैल्यू जो दिया गया है वो आपका है 35.5। तो 35.5 पे ये आपके यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू, 35.5 हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू और 15.5 हो जाएगा लोएस्ट वैल्यू। दोनों का माइनस करते हैं तो आपका निकलता है 20 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला सेम है, एल माइनस एस और एल प्लस एस। ठीक है, 35.5 से माइनस किए 15.5 को तो 20 आया और 35.5 से प्लस किए 15.5 को तो 51 आया। दोनों डिवाइड कर देते हैं तो निकलता है आपका 0.35 और तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया आपका 0.35। ये रहा रेंज का क्वेश्चन। तीनों टाइप से क्वेश्चन आता है, तीनों टाइप्स आप लोगों को बता दिया। ठीक है।